हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। नदियों से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। चलिए पढ़ेंगे गाइस। अपवाह तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख हिमनद से निकलकर ये हरिद्वार के पास आकर मैदानों में प्रवेश करती है और ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती हुई कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपने जल का प्रवाह करती है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। कहाँ पर है? असम में। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। काफ़ी बार एग्जाम्स में ये अलग अलग पूछा गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फिर से देखेंगे नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है और वहाँ पर ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ताप्ती नदी बैतूल के पास से निकलकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, दूसरी सबसे लंबी नदी कैसी है? ताप्ती नदी। ये दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखिएगा। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो याद रखना है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन में ही महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार उनका घटता हुआ क्रम। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। नर्मदा 1312 किलोमीटर। महानदी 851 किलोमीटर है। कावेरी की लंबाई 800 है और ताप्ती की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। तो इनको याद रखना, क्वेश्चन दोनों तरीके से बनता है। या तो इनको घटते से बढ़ते हुए क्रम में दे देगा या बढ़ते से घटते हुए क्रम में पूछा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती किस घाटी में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती अब किस ओर प्रवाहित होती हैं? तो ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अपने जल को कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। आगे देखेंगे भारत की नदियाँ। इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर क्लास यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्गम होता है। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन भारत में इसकी 1114 किलोमीटर है और बाकी ये कहाँ पर बहती है? पाकिस्तान में बहती है। ये अपना जो मुहाना कहाँ पर बनाती है? ये अपने जल का संगम कहाँ पर करती है? ये अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। चिनाब नदी लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलकर कहाँ पर अपने जल को गिराती है? सतलज नदी से मिल जाती है और ये सतलज नदी के रूप में सतलज नदी सिंधु नदी से मिलते हुए कहाँ चली जाती हैं? ये अरब सागर में पहुँच जाती हैं। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका जो संगम है वो चिनाब नदी से होता है, यानी रावी चिनाब में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग अविभाजित जम्मू कश्मीर झरने के पास झरने से निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चिनाब नदी में ही ये मिल जाती है झेलम नदी। थोड़ी दूर के लिए झेलम नदी नौका गम्य भी है, लेकिन चिनाब नदी नौका गम्य नहीं है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलकर 470 किलोमीटर बहते हुए हरी के कपूरथला के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। ये पंचनद में एक ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, क्योंकि किससे मिल जाती है? ये सतलज नदी से ही भारत में ही मिल जाती है।
सतलज की बात करेंगे तो मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है, समुद्र तल से 4455 मीटर। सतलज और सिंधु मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं और सतलज सिंधु नदी में अपने जल को गिराती है। सतलज नदी की लंबाई भारत में अगर बात की जाएगी तो 1050 किलोमीटर है और कुल लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है। गंगा नदी के बारे में सारे लोग जानते हैं। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, समुद्र तल से 2900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ये किस तट से मिलती है? बाएं तट से मिलती है कि दाहिने तट से मिलती है? सॉरी, तट नहीं, बाएं ओर से मिलती है कि दाहिनी ओर से मिलती है, आप लोग बताइएगा। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? कन्नौज के निकट मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रामगंगा नदी जो है वो कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए, जो नदी बह रही है ना, उसके ही दिशा में अपने को खड़े कर लीजिए। इधर से जो नदियाँ मिलेंगी वो बाईं तरफ की हो गई, इधर से जो मिलेंगी वो सारी दाहिनी तरफ की हो गई। तो यमुना नदी जो है गंगा नदी में दाहिनी तरफ से मिलती है और रामगंगा नदी जो है ये इसके बाईं ओर से मिलती है। आगे चलेंगे। शारदा, जिसको काली या सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, सरयू नदी के तट पर ही स्थित है अयोध्या। कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिलाम हिमनद कहाँ पर है, तो याद रखना उत्तराखंड में है मिलाम हिमनद। और मिलाम हिमनद से ही शारदा या काली नदी निकलती है और बहराम घाट के पास ये घाघरा नदी में अपने जल को गिरा देती है। गंडक नेपाल से निकलती है, 2425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और गंगा नदी में पटना के पास सोनपुर में आकर के ये गंगा से मिल जाती है गंडक नदी। कोसी गोसाईथान चोटी के उत्तर में नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कोसी नदी किसके लिए विख्यात है? विख्यात नहीं, कुख्यात है बाढ़ के लिए, क्योंकि जब ये मैदान, ये इसके ऐसे प्रवृत्ति क्यों है? सुनिए, गोसाईथान की जब चोटी से निकलती है, ये मतलब हिमालय की श्रेणी से निकलकर जब बहुत तेज़ी से वहाँ से आती है, तो जैसे ही ये बिहार में आती है तो अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ बहा कर लेकर आती है और जो इसके मार्ग में आकर वो अवरुद्ध कर देते हैं। इसीलिए कोसी नदी का पता ही नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ अपना रास्ता चली जाती, कहाँ से कहाँ तक अपना रास्ता अपना मोड़ लेती है और इसी कारण इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मऊ के निकट से निकलती हुई यमुना नदी में इटावा के पास में आकर मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में कि चंबल नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है, तो याद रखना है चंबल नदी यमुना में इटावा के समीप मिलती है। चंबल नदी कहाँ पर मिलती है? यमुना नदी में इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में ये हमीरपुर के पास आकर मिलती है। देखिए, क्वेश्चंस तो वही होते हैं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, इसीलिए वो थोड़ा डीप में पूछने लगा, घुमा फिरा कर पूछेगा। बस पहले पूछ लिया करता था कि चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अब चंबल यमुना में कहाँ पर आके मिल रही है? तो इटावा में। बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलेगी? हमीरपुर में। आगे चलेंगे। सोन नदी अभी बताया था, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में पटना के पास आकर के मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है, 2900 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं है, 916 किलोमीटर है। बाकी कहाँ 3 देशों से बहती है, कहाँ से? तिब्बत यानी ये चाइना से बहते हुए भारत में आएगी और बांग्लादेश में चली जाती है। पद्मा नदी यानी गंगा के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। नर्मदा नदी ये भी अमरकंटक के पठार से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिरा देती है, यानी ये अरब सागर की नदी है, अरब सागर में जाकर अपने जल को गिराती है। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, पूछा भी गया है। ताप्ती नदी ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है मध्य प्रदेश से और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अपने जल को लेकर जाके गिरा देती है अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां बार बार बता रहे हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं। माही नदी
विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। देखिए ये क्या है, ये जो गुजरात का इलाका है, नीचे वाली खाड़ी है खंबात की, ऊपर वाली ये खाड़ी किसकी, कच्छ की खाड़ी है। तो ये नदियाँ यहाँ से बहकर आ रही हैं तो अपने जल को यहाँ गिरा देती हैं और ये इधर क्या है, अरब सागर है, सारे लोग जानते हैं। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में ये कहाँ से निकलती है, सपोज दैट ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। माही नदी यहाँ से निकलती है तो ये राजस्थान में जाकर ये बहते हुए राजस्थान में 2 बार कर्क रेखा को काटते हुए ये अपने जल को कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में गिराती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। लूनी नदी यह अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में ही ये खो जाती है, समुद्र तक ये नदी नहीं पहुँच पाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के पास से निकलकर 851 किलोमीटर लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप अपने जल को गिरा देती है। शिप्रा नदी कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है और चंबल नदी में यह जाकर के मिल जाती है। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। साबरमती अरावली पर्वत से उदयपुर में निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। ये भी साबरमती भी पश्चिम की ओर बहती है और साबरमती के तट पर ही अहमदाबाद बसा हुआ है। बनास चंबल की सहायक नदी है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र तो हम लोग जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ जिसको हम लोग नहीं जानते वो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना, बनास किसकी सहायक नदी है, ये पूछा हुआ है, चंबल की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलकर राजसमंद जिले से निकलकर चंबल में जाकर के अपने जल को विसर्जित कर देती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, इनकी लंबाई भी याद रखना है, ठीक है। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग से निकलकर 800 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिरा देती है। गोदावरी की बात करेंगे तो ये भी महाराष्ट्र में कहाँ से निकलेगी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। 2500 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। प्रायद्वीप की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना, बस याद रखना कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। यानी तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। तुंगभद्रा है, भीमा है, ये सारी किसकी नदियाँ हैं, कृष्णा की ही सहायक नदियाँ हैं। पेन्नार नदी नंदी श्रेणी की चिन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ही अपने जल को गिरा देती है। पेरियार सारे लोग जानते हैं, केरल से निकलती है और ये अरब सागर में अपने ही जल को गिरा देती है। हुगली नदी ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन से हैं, देखिए दिल्ली और आगरा यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, सारे यमुना के तट पर बसे हैं। और दिल्ली और अभी याद रखिएगा, अभी दिल्ली में बाढ़ आई हुई है इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। बरेली की बात करेंगे तो रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। मथुरा यमुना के किनारे है। कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। प्रयागराज सारे लोग जानते हैं गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। वाराणसी गंगा के तट पर है। कन्नौज भी गंगा के तट पर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, मैचिंग में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट रखिएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर है, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती के तट पर, लखनऊ गोमती के तट पर। बद्रीनाथ अलकनंदा फिरोजपुर सतलज के किनारे। कोलकाता हुगली के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे और ब्रह्मपुत्र पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली। कोटा राजस्थान का चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ, ये किसी एग्जाम्स में पूछा, या तो IAS के एग्जाम में या UP PCS के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद ये साबरमती के तट पर है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के तट पर। हैदराबाद ये भी काफ़ी बार पूछा है, मूसी नदी के तट पर है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम के किनारे है। कुरनूल तुंगभद्रा
कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक ये किसके किनारे है? गोदावरी के। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के तट पर है। आप लोग बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तिरुचिरापल्ली कावेरी के तट पर है। ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे बसा है। लुधियाना सतलज के किनारे और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन मैचिंग में दे देगा या डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखेंगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम देखेंगे। ईश्वर का स्थान, निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयागराज इलाहाबाद को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को। अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि। त्योहारों का नगर काफ़ी बार पूछा हुआ है, मदुरै को कहते हैं। कहाँ पर है ये? चेन्नई, तमिलनाडु में। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। गुलाबी शहर सारे लोग जानते हैं जयपुर को। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है कश्मीर को। और भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं खज्जियार। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। दक्षिण का कश्मीर कहते हैं केरल को। मेघालय में ही गारो, खासी और जैंते हैं। कुकी जनजाति अभी यहाँ पर चर्चा में आई थी क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी विवाद भी चला था। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर और राजस्थान का धर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग बताइएगा। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई और 7 टापुओं का नगर भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को। भारत का दिल दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बगीचा बंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता। भारत का मसालों का बगीचा केरल। छोटा नागपुर की रानी कहते हैं नेत्राहाट झारखंड में। पर्वतों की रानी मसूरी सारे लोग जानते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कानपुर को कहा जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को। डायमंड हार्बर कोलकाता। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। झीलों का नगर है श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। और बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की झीलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा क्या सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।